हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो दोस्तों जो NCF 2005 है ये हमारे पास 4th नंबर वाला NCF है। इससे पहले हमारे पास 3 NCF और थे। पहला था दोस्तों 1975 में, उसके बाद 1988 में और एक 2000 में था तीसरे नंबर वाला। तो हमारे पास इससे पहले 3 NCF ऑलरेडी थे। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या था ये। तो दोस्तों ये पूरा जो है एक डॉक्यूमेंट था, एक दस्तावेज़ था जो कि ये बताता था कि बालकों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार पढ़ाना है। जो NCF 2005 है उसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका एक निबंध था, उससे की गई है, जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। और जो NCF 2005 है उसका अनुवाद दोस्तों जो संविधान में जो 8वीं अनुसूची में हमारे पास 22 भाषाएँ हैं, उन भाषाओं में सभी में इसको ट्रांसलेट किया गया है इसको। और इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल, जिसने 2005 में NCF को कंप्लीट करके दिया था। 1992 में दोस्तों कमेटी तैयार की गई और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई 1993, जिसको नाम दिया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो दोस्तों इसके जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उनको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और अगर आप लोग अभी भी ऐड कर रहे हैं तो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था इसका वो था कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस नॉलेज को जो स्कूल के बाहर का जीवन है, यानी कि डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं या डेली लाइफ में जो भी कार्य होते हैं उन सभी चीज़ों से जोड़ा जाए उसको बच्चे की रियल लाइफ से। नेक्स्ट सिद्धांत था कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि रटने के ऊपर जोर नहीं देना है आपको बच्चे को उसको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। और अगला था कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला था कि परीक्षा को अधिक लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाना है, जिससे कि कक्षा की जो गतिविधियाँ हैं उनसे जोड़ा जाना चाहिए परीक्षा को, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और जो एग्ज़ाम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ ईजी क्वेश्चन या कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सभी हार्ड ही क्वेश्चन आ जाए, मतलब उसमें थोड़े से उसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए और थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप, और मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। और जो 5th पॉइंट है दोस्तों उसमें है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएँ, यानी कि बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्य हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनका विकास करना है, उनके अंदर उनको जगाना है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए हमारा करिकुलम। दोस्तों अब बात करते हैं NCF 2005 के जो सुझाव हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले ये बताता है कि बालक सक्रिय होना चाहिए, जो बालक हैं वो एक्टिव होने चाहिए। बालक से जुड़ी हुई हर चीज़ को सक्रिय मानना है, उसको एक्टिव मानना है। वो स्वयं जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, उसको जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और उनको फिर स्वयं सुधार करे। यानी कि बच्चा हर चीज़ में आप लोगों को एक्टिव ही रखना है। बच्चे को स्वयं करने के लिए, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मौका देना है आप लोगों को। जैसे बच्चा खुद काम करेगा तो फिर उसको आपने डांटना नहीं है, उसको जो गलती होगी उससे उसको स्वयं सुधारने के लिए उसको मौका देना है। जब बच्चा ऐसे खुद एक्टिव होकर सीखेगा तो बच्चा कुछ ज़्यादा सीखता है, बच्चे को जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा होता है और उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अगली रिकमेंडेशन है दोस्तों की लर्निंग जो है तो एक्टिव है और एक सामाजिक एक्टिविटी है, ये आप लोगों को ऐसा मानना है। और सीखने में यांत्रिकता, यानी कि बार बार जिसको जैसे हम लोग रटते हैं या मतलब उसको याद करने के ऊपर जोर देते हैं, बार बार नहीं होनी चाहिए। जो सीखने में जो हम लोग किसी चीज़ को बार बार करते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, अगर कोई टीचिंग मेथड काम नहीं कर रहा है या कोई टेक्निक काम नहीं कर रही, तो उसको बार बार उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि हाँ मैं ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तो मैं ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बोला है कि जो यांत्रिकता है वो बार बार नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, नई तरीके से आजमाने हैं आप लोगों को।
अगला है कि आप लोगों को स्कूल के अंदर क्लासरूम में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट तैयार करना है, यानी कि सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। यानी कि बच्चे को डर के कारण और अनुशासन के कारण पढ़ने को मजबूर नहीं करना है आप लोगों को। बच्चा आनंद से पढ़े और संतोष से पढ़े, ऐसा कुछ और उनको इस तरीके से पढ़ाना है बच्चे को। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह पर महत्वपूर्ण माना जाए। यानी कि बच्चे को इम्पोर्टेंट मानना है आप लोगों को इन सभी जगहों पर इम्पोर्टेंट मानना है उसको। और उसकी जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, और जो उसकी संस्कृति है, उसको भी आप लोगों ने सम्मान देना है। उसको इस प्रकार मतलब उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है या अपनी संस्कृति किसी भी संस्कृति से आ रहा है, तो आप लोगों को उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। उसको इम्पोर्टेंट मानना है आप लोगों को कि वो, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा होती है, तो आप लोगों ने उसको इम्पोर्टेंट मानना है। आप लोगों ने उसको कोई गलत या मतलब उसको भेदभाव नहीं करना है उसकी वजह से। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो NCF 2005 है वो कहता है कि बहुभाषिक कक्षा शिक्षण प्रदान करना है आप लोगों को। इसके लिए तीन भाषा सूत्र है, ठीक है, 3 जो अपना लैंग्वेज फार्मूला है उसकी वकालत करता है कि हाँ इसमें आप लोगों को शिक्षण प्रदान करना है। और जो बहुभाषिकता है दोस्तों, यानी कि कक्षा के अंदर अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, मतलब बच्चे होंगे, तो फिर आप लोगों को उसको एक डिफ़िकल्टी नहीं मानना है, उसको आप लोगों ने एक संसाधन के रूप में यूज़ करना है, एक रिसोर्स मानना है आप लोगों ने, ठीक है। अगली बात करता है दोस्तों ये कि भाषा के 4 कौशल हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स कितनी है? 4 है हमारे पास, ठीक है। तो उनकी बात करता है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनके ऊपर आप लोगों ने विशेष ध्यान देना है। बच्चे के बोलने, लिखने, सुनने और पढ़ने के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है और इनको डेवलप करना है। जो दोस्तों जो बोलना और लिखना होता है वो कहलाते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी कि इसमें हम लोग अपनी अभिव्यक्ति, जो हमारे माइंड में चीज़ें होती हैं उनको हम लोग बताते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। और जो सुनना और पढ़ना होता है ये होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। इससे हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। और दोस्तों अगली बात करता है ये कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको नॉलेज नहीं मानना है आप लोगों ने। नॉलेज होता है प्रैक्टिकल नॉलेज और जो रियल लाइफ से जुड़ी चीज़ होती हैं। यानी कि अगर आप लोग बुक से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आप लोग इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं तो वो नॉलेज नहीं है, आप लोगों ने उसको नॉलेज नहीं मानना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये कहता है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, जैसे कि सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात, इन सभी सूत्रों का आप लोगों ने उनको जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो इनका यूज़ करना है आप लोगों ने। इससे जो है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बच्चे आनंद से पढ़ते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि पनिशमेंट और रिवार्ड के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये। तो NCF 2005 कहता है कि पनिशमेंट जो सज़ा है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठीक है। और रिवार्ड के लिए कहता है कि इसमें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आप लोगों को रेगुलर नहीं कि कुछ अगर अच्छा कर दिया तो हर बार ही आप लोग उसको रिवार्ड दें, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन पे आप लोग उसको रिवार्ड भी दे सकते हैं। बाकी ये आपको सीमित देने हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग रेगुलर इसको रिवार्ड ही देते रहेंगे, ठीक है। तो पनिशमेंट तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देनी है। और इसके बाद बात करता है दोस्तों ये कि जो सहशैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें बच्चों के अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों बात करता है कि जो विशाल किताबें होती हैं, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती हैं, ठीक है। तो बच्चों की जो किताबें हैं वो कैसी होनी चाहिए? संदर्भात्मक होनी चाहिए और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए और मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। बच्चा किस माइंडसेट का है और क्या है, कितना उसकी समझ है, उस हिसाब से उसको उसके जो सिलेबस है वो तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करता है दोस्तों NCF 2005 की। इसका जो प्रमुख सूत्र है वो है कि बिना भार के अधिगम, यानी कि बिना भार के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। आप लोगों को बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालना है कि ऐसे आप लोगों ने करना है, इस प्रकार से ही आपको पढ़ना है, ठीक है।
और बात करता है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कि मूल्य क्या हैं आपके, तो आप लोगों को उसको उपदेश नहीं देंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। आप लोगों को उनको एनवायरनमेंट देना है, उसको उनके अंदर समाहित कर देना है आप लोगों को, ठीक है। उसको खेल खेल में एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाना है कि ऐसे ये वैल्यूज़ होनी चाहिए बच्चे में, ठीक है। अगली बात करता है दोस्तों ये कि जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होते हैं, बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए और शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका आयोजन किया जाना चाहिए विद्यालय में। और इसके बाद बात करता है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध यानी कि एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा देना चाहिए। और जो टीचर्स होते हैं उनको एकेडमिक जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, और नवाचार यानी कि इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जिसमें उनको जो होता है उसमें पहुंचाया नहीं गए और उनको अपने हिसाब से लास्ट में जब जरूरत ही नहीं उनकी उस टाइम पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पर सारी चीज़ें उनको पहुंचा देनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये कि समुदाय यानी कि जो हमारी कम्युनिटी होती है उसको मानवीय संसाधन ह्यूमन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए, प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। बालकों के चौमुखी विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण। दोस्तों अब समावेशी वातावरण यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जिसमें सभी बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या कोई उसमें कोई भी डिफेक्ट हो, ठीक है। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी, और जो प्रतिभाशाली और जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो सभी एक साथ मिलके एक स्कूल में एक ही कक्षा में जब पढ़ाई करते हैं उसको समावेशी वातावरण कहते हैं, ठीक है। ऐसा वातावरण आप लोगों को तैयार करके देना चाहिए। तो दोस्तों ये था आप लोगों का NCF 2005। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का एक एक PDF हम लोग बिल्कुल ध्यान से पूरा देखते हैं और उसको अपने माइंड में हम लोग नोट कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है। और इसको आप लोगों को अगर पसंद आए तो आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मन नहीं भूलना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।